मित्रों, भगवान शंकर यानी कि भोले भंडारी से तो हम सबका विशेष लगाव है ही। फिर चाहे शिवरात्रि में उनके भक्ति रस में डूबना हो या फिर श्रावण मास में उनके भक्तों द्वारा कांवड़ यात्रा का आयोजन, लोग उनसे जुड़े हर पर्व को हमेशा ही हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं। परंतु क्या आपने कभी सोचा है कि भगवान शिव का जन्म कैसे हुआ? अगर नहीं तो आज की इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। नमस्कार और स्वागत है आपका द डिवाइन टेल्स पर एक बार फिर। मित्रों, सनातन धर्म में हमेशा से ही भगवान शंकर के बिना कोई भी कथा पूरी नहीं हो पाती। फिर चाहे वो रामायण हो या फिर महाभारत, कोई भी तीर्थ स्थल हो, भगवान शिव के दर्शन के बिना वो पूरा हो ही नहीं सकता। भगवान शिव से जुड़ी लगभग सभी कथाएं हर एक व्यक्ति को याद है और ऐसी ही एक कथा उनके जन्म से जुड़ी हुई भी है। शिव पुराण में बताया गया है कि भगवान शिव स्वयंभू है, यानी कि वो जीवन मरण के बंधन से मुक्त है। वो न तो कहीं से उत्पन्न हुए हैं और न ही उनकी कोई माता और पिता है। भगवान शिव सभी प्रकार के बंधनों से मुक्त है, फिर चाहे वो पंच तत्व ही क्यों ना हो। भगवान शिव के जन्म से जुड़ी हमें एक कथा विष्णु पुराण में भी देखने को मिलती है। मित्रों, विष्णु पुराण में ये बताया गया है कि भगवान विष्णु के माथे से निकलने वाले तेज से ही भगवान शिव की उत्पत्ति हुई थी और उनकी नाभि से निकलने वाले कमल से ब्रह्मा जी का जन्म हुआ। परंतु वहीं दूसरी ओर शिव पुराण कहता है कि भगवान शिव एक बार जब अपने घुटने मल रहे थे तो उनके घुटनों से निकलने वाले मैल से ही भगवान श्री विष्णु का जन्म हुआ। अब इन दोनों पुराणों से इतर भगवान शिव के जन्म को लेकर कई अन्य पौराणिक कथाएं भी प्रचलित है। एक ऐसी ही कथा हमें बताती है कि एक बार भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी के बीच बहस हो गई कि दोनों में से सबसे महान कौन है। ये बहस जब ज्यादा बढ़ गई तब भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी के मध्य में एक अग्नि से प्रज्वलित खंबा प्रकट हुआ। इसे देखकर वो दोनों आश्चर्यचकित हो गए। थोड़ी ही देर बाद उस खंबे से एक आवाज आई कि आप दोनों में से जो भी व्यक्ति इस खंबे का छोर ढूंढ लेगा वही सबसे महान कहलाएगा। इस वाणी को सुनते ही ब्रह्मा जी ने एक पक्षी का रूप धारण किया और खंबे के ऊपरी भाग की तरफ उसका छोर ढूंढने के लिए निकल पड़े। वहीं दूसरी ओर भगवान विष्णु ने वराह का रूप धारण किया और खंबे के निचले भाग की ओर उसका तल ढूंढने के लिए निकल पड़े। उन दोनों ने ही खंबे का छोर खोजने का काफी प्रयास किया, परंतु एक लंबे समय अवधि के बाद भी वो खंबे के छोर का पता नहीं लगा सके। इसके बाद दोनों थक हार कर फिर उसी स्थान पर वापिस आ गए। इसके बाद वो अग्नि से प्रज्वलित खंबा भगवान शिव के रूप में बदल गया। ब्रह्मा एवं विष्णु दोनों ने उनके सामने शीश झुकाया और मान लिया कि पूरी सृष्टि में भगवान शिव से ज्यादा महान और शक्तिशाली और कोई भी नहीं। मित्रों, पुराणों में वर्णित ये खंबा इस बात का परिचायक है कि जिस प्रकार इस खंबे का न तो कोई आदि था और न अंत, उसी प्रकार भगवान शिव का भी न तो कोई आदि है और न अंत। वे अनंत है और जन्म मरण के इस दुष्चक्र से परे हैं। इसके अलावा एक और लोक कथा के अनुसार एक समय था जब धरती आकाश समेत सारा ब्रह्मांड जलमग्न हुआ करता था। उस समय भगवान विष्णु के अलावा इस पूरे ब्रह्मांड में कोई भी नहीं था। न तो कोई देवता था और न ही कोई दैत्य और न ही कोई जीव जंतु। उस समय केवल भगवान विष्णु ही शेषनाग पर लेटे हुए पानी की सतह पर विराजमान थे। एक दिन भगवान विष्णु की नाभि कमल से ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई। फिर जब भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी के बीच सृष्टि को लेकर चर्चाएं चल रही थी, तभी वहाँ भगवान शिव प्रकट हुए। परंतु ब्रह्मा जी ने उस वक्त उन्हें पहचानने से इनकार कर दिया। इस बात से भगवान शिव रुष्ट हो गए। फिर विष्णु जी ने ब्रह्मा जी को दिव्य दृष्टि प्रदान की और उन्हें भगवान शिव से पुनः भेंट कराई। ब्रह्मा जी को जब ज्ञान हुआ तो उन्होंने भगवान शिव से क्षमा याचना की और फिर जब भगवान शिव प्रसन्न हो गए तो ब्रह्मा जी ने भगवान शिव से ये प्रार्थना की कि वह उनके पुत्र के रूप में जन्म ले। कालांतर में जब ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना की तो उन्हें एक बालक की आवश्यकता पड़ी। तब उन्होंने भगवान शिव को याद किया और वो एक बालक के रूप में स्वयं प्रकट हुए। मित्रों, भगवान शिव का ये एकमात्र बाल रूप था जिसमें वो बाल रूप में प्रकट हुए और बच्चे की तरह रोए। ये देखते हुए ब्रह्मा जी ने उनका नाम रुद्र रख दिया, परंतु उन्हें ये नाम पसंद नहीं आया और फिर वो और जोर जोर से रोने लगे। फिर ब्रह्मा जी ने उन्हें दूसरा नाम दिया, परंतु उन्हें वो भी नाम पसंद नहीं आया। ऐसा करते करते उस दिन ब्रह्मा जी ने उनके 108 नाम रखे और ये सभी नाम पृथ्वी पर लिखे गए। ये नाम थे रुद्र, महादेव, भाव, उग्र, भीम, पशुपति आदि। इन सब के अलावा श्रीमद् देवी महापुराण एकमात्र ऐसा धर्म ग्रंथ है जो भगवान शिव के माता और पिता के बारे में भी हमें बताता है। एक बार जब नारद मुनि ने जिज्ञासा पूर्वक ब्रह्मा जी से ये पूछा कि हे ब्रह्मदेव, इस सृष्टि का निर्माण किसने किया और आप तीनों देवों के माता पिता कौन है, तब उन्होंने नारद जी को बताया
कि परम ब्रह्म यानी कि काल सदाशिव और माता दुर्गा के योग से ही त्रिदेवों का जन्म हुआ है और प्रकृति रूप धारण किए हुए माँ दुर्गा ही इन तीनों देवों की माता है। श्रीमद् देवी महापुराण में एक जगह ये भी वर्णित है कि एक बार ब्रह्मा जी और भगवान विष्णु दोनों में बहस हो गई। ब्रह्मा जी कहने लगे कि इस सृष्टि का निर्माता मैं हूँ और मैं ही प्रजापिता हूँ। विष्णु जी ने इसका जवाब देते हुए कहा कि आप तो खुद मेरी नाभि से निकले हैं, इसीलिए मैं आपका पिता हूँ। ये विवाद इतना बढ़ गया कि स्वयं सदाशिव को वहाँ प्रकट होना पड़ा। उन्होंने कहा कि हे मेरे पुत्रों, मैंने ही तुम दोनों को इस सृष्टि का निर्माण करने और चलाने के अलग अलग काम दिए हैं। मैंने ही शंकर और रुद्र को तीरों गति और संहार के पृथक कार्य दिए हैं। उन्होंने बताया कि मेरे 5 मुख हैं और सभी से अलग अलग ध्वनि की उत्पत्ति होती है। एक मुख से अकार, दूसरे से उकार, तीसरे से मुकार, चौथे से बिंदु और 5वें मुख से नाद निकलता है। इन सबको मिलाकर जो एक शब्द बनता है उसे ओम कहते हैं। इस संसार का पहला, आखिरी और सबसे पवित्र मंत्र यही है। ये सब सुनकर ब्रह्मा जी और भगवान विष्णु को अपनी गलती का एहसास हुआ और वो भगवान सदाशिव से क्षमा याचना करके अपने अपने लोक को वापस चले गए। मित्रों, भगवान शिव के जन्म से जुड़ी इन सभी कथाओं के अलावा एक और लोक कथा भी है, जिसके अनुसार एक बार ऋषि मुनियों के अंदर ये जिज्ञासा जागी कि आखिर भगवान शंकर के पिता है कौन। ये सवाल उन्होंने भगवान शिव से ही पूछ लिया कि हे महादेव, आप सबके जन्मदाता हैं, लेकिन आपका जन्मदाता कौन है? आपके माता पिता का क्या नाम है? इस प्रश्न का उत्तर देते हुए भगवान शिव ने कहा, हे मुनिवर, मेरे जन्मदाता भगवान ब्रह्मा है। मुझे भी इस सृष्टि का निर्माण करने वाले भगवान ब्रह्मा ने ही जन्म दिया है। इसके बाद ऋषियों ने फिर से पूछा कि अगर वो आपके पिता हैं, तो फिर आपके दादा कौन हुए? तब शिव जी ने उत्तर देते हुए कहा कि सृष्टि के पालनहार करने वाले भगवान श्रीहरि अर्थात भगवान विष्णु ही मेरे दादाजी हैं। भगवान की लीला से अनजान ऋषि मुनियों ने फिर से एक और प्रश्न किया कि जब आपके पिता ब्रह्मा जी और दादा विष्णु हैं, तो आपके परदादा कौन है? तब शिव जी ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया कि स्वयं भगवान शिव। तो साथियों, इस प्रकार भगवान शिव के जन्म से संबंधित जाने कितनी ही कथाएं कहानियां प्रचलन में है। अलग अलग क्षेत्रों, ग्रंथों और लोगों के आधार पर इन कथाओं के अलग अलग रूप प्रचलन में हैं। उम्मीद करते हैं आपको हमारी आज की ये प्रस्तुति भी हमारी बाकी वीडियोस की ही तरह पसंद आई होगी। अगर अच्छी लगी हो तो इसे अपने मित्रों, रिश्तेदारों के साथ भी साझा अवश्य करें और ऐसी सभी धार्मिक और आध्यात्मिक जानकारियों के लिए जुड़े रहे द डिवाइन टेल्स परिवार के साथ। तो फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। अब इजाजत दें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।